अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 17 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके बनते हैं एग्ज़ाम में, उसमें 7 का बी पार्ट जो है 7 जो हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर, एक पार्ट उसी में से आता है। बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 17 में से जो ट्रायंगल्स हैं उनमें से आपका क्वेश्चन बनता है। तो आज हम देखते हैं ट्रायंगल। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ट्रायंगल होती क्या है। ट्रायंगल यानी मुसल्लस या तकून, यानी जो 3 कोने वाली जो शेप होती है उसे हम कहते हैं ट्रायंगल। अब ये जो हमारी शेप है इसे हम कहेंगे ट्रायंगल। तो अब ट्रायंगल कैसे बनती है, इसके एंगल्स कैसे बनाए जाते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे कि हमारे जो एंगल हैं जो ट्रायंगल के अंदर हैं उनको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है या ड्रा किया जाता है। तो आपको अगर ट्रायंगल्स में एंगल बनाने की प्रैक्टिस हो गई तो आप समझें कि आपकी ट्रायंगल का आप पोर्शन टोटली कंप्लीट हो गया है। तो अब देखें, अब हमारे एंगल इसमें 2 टाइप्स के होंगे। एक वो है जो हम प्रोटेक्टर से बनाएंगे, प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे। प्रोटेक्टर या जिसे हम डी कहते हैं, उसको यूज़ करते हुए हमने बनाने हैं। तो ये हमारे पास है जिसे हम प्रोटेक्टर या डी कहते हैं। लेकिन मोस्टली हमारे जो एंगल हैं वो हमें ड्रा करने पड़ेंगे कंपास से, या जो हमारी प्रकार होती है। इसमें मोस्टली जो एंगल्स हैं ये जो हमारी प्रकार दी हुई है या इसे कंपास कहते हैं, तो हम इससे बनाएंगे। और अब देखें कौन से हैं जो हमारे कंपास या प्रकार, यानी अब हमारे एंगल्स कितने हो जाएंगे, 2 टाइप के हो जाएंगे। एक को हमने ड्रा करना होगा प्रोटेक्टर या डी के साथ, दूसरे जो है वो कंपास से बनेंगे। जो मोस्टली हमारे हैं वो कंपास से बनते हैं, और आपके जो कोर्स है उसमें ज़्यादातर जो एंगल्स शामिल हैं ट्रायंगल के वो हैं भी कंपास से बनने वाले। अब देखें कौन से हैं जो हमें पता चल जाएगा कौन से हैं जो हमारे कंपास से बनने वाले हैं। अब देखें कंपास से जो बनेंगे, इसमें यह है कि आपका जो 15 का एंगल बन सकता है। आप डबल करते जाएं इसको, यानी 15 को डबल करते हैं, मल्टीप्लाई करते जाएं, आगे डबल करें तो 30 का बन जाएगा हमारा। इसी तरीके से हमारा फिर अब इसको ऐड कर दें 15 में, 15 को ऐड करें 30 में तो 45 का बन जाएगा हमारा। उसके बाद हमारा 60 का एंगल बनेगा कंपास के साथ। 60 के बाद हमारा बनेगा 75 का बनेगा। 75 के बाद हमारा 90 का बनेगा। यानी 15 हमने इसमें प्लस करते जाना है। तो हमारा ये होना चाहिए कि पहला जो हमारा एंगल बनेगा वो 15 का होगा। उसके बाद हमारे क्या होंगे, 15 को 2 दफ़ा यानी एक दफ़ा प्लस कर दें, 15 + 15 वो आपका 30 का हो जाएगा। 30 में फिर 15 को प्लस कर दें 45 का हो जाएगा। 45 में 15 को प्लस कर दें तो 60 का होगा। इसी तरीके से जब हम 15 को इसमें 90 में करेंगे तो 105 का हो जाएगा। और उसके बाद इसके ऊपर ये डिग्री की अलामत लगी होती है 0 टाइप। तो उसके बाद क्या है हमारा, अब इसमें अगर हम 15 को करें तो 120 का हो जाएगा। 120 के बाद 135 का हो जाएगा हमारे पास। और अब अगर करें तो हमारे पास 15 को प्लस करें तो 150 का आ जाएगा। 150 के बाद अगर इसमें प्लस करें 15 को तो 165 का बन जाएगा हमारा। और लास्ट में जो है 180। अब जो टोटल एंगल ट्रायंगल्स के जितने भी ये 3 अगर साइडें हैं, अब ये देखें ऊपर हमने ये कहा था कि ट्रायंगल हमारी क्या होती है, 3 कोने वाली होती है। अब ये अगर हमारी ट्रायंगल है
तो अब इसमें एक रूल ये भी देख रहे हैं कि इसके जो ये 3 एंगल्स बन रहे हैं इसके ऊपर, अगर आपको 2 दिए गए हैं, यानी हम ये कह देते हैं कि ये 30 है और ये 60 है, तो आपको ऑलरेडी कंफर्म हो जाना चाहिए कि अब आपका जो ऊपर वाला एंगल होगा, अब ये प्लस होके 90 हो गए हैं, तो वो कितने का हो जाएगा, 90 का। यानी हमारी ट्राइंगल्स में टोटल एंगल्स को अगर सम करें तो वो आएगा 180 डिग्री के। यानी अगर हम तीनों को अगर हम सम कर लें यानी जमा कर लें तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 180। यानी हमारी जो ट्रायंगल होती है उसके 3 कोने होते हैं, उनके 3 कोने के अंदर अगर आपको 2 एंगल्स गिवन हैं तो थर्ड का आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो थर्ड है वो 180 में से उन 2 को प्लस करके माइनस कर दें। यानी अब ये हमारा था 60 एंड 30, हम ये हो गया 90, इसमें से हम अगर माइनस करें 180 में से तो बाकी बच जाता है 90। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो थर्ड एंगल होगा वो 90 का होगा। तो आप देखें ये तो हो गए हमारे वो एंगल्स जो हम कंपास से बनाएंगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जिसमें हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है या एल्टीट्यूड ड्रा करने हैं, बाइसेक्टर्स हैं या साइड्स के, उसमें कुछ में आपके दिए हुए हैं 56 का एंगल बनाएं या फिर यह है कि 44 का बनाएं तो डिग्री का। तो इसमें अब यह है कि ये हमारे इस रेंज में नहीं आते जो हम कंपास से बनाएंगे। तो इनको हम किससे बनाएंगे, इनको हम बनाएंगे आपकी प्रोटेक्टर या डी के साथ। ये हमारे पास डी है, इसको देख लें। इसके ऊपर आपकी जो वर्ड 2 साइडों पे आपके चल रहे होते हैं, एक ऊपर चल रहा है 0, 10, 20, 30, 40 और इसके ऊपर ये जा रहा है 180 तक। इसी तरीके से अगर नीचे देखें तो नीचे फिर उल्टी आपकी वो चल रही है, वर्डिंग चल रही है, तो उसमें 0 जो है मेरी राइट साइड से शुरू हो रहा है और आगे 180 तक मेरा कंफर्म हो जाता है। अब इसी तरीके से इसको जब यूज़ करने का तरीका देखें कि इसको कैसे हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रा करनी है, वो आपको गिवन होगा, जितनी भी मेजरमेंट होगी वो आपने उसी के मुताबिक ही आपने लाइन ड्रा करनी है। अब देखें मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ 5 सेंटीमीटर की, 0 से हमने स्टार्ट किया है। अब आगे आके हमारा ये हो गया 5 के ऊपर मैंने इसको एंड कर दिया है। अब हमारा क्या है, ये पॉइंट ए हो गया है और दूसरा हमारा पॉइंट है बी, और हमने जो ये लाइन सेगमेंट लगाई थी ये हमारी थी 5 सेंटीमीटर की, तो हमने ये इस पे इंटर कर दिया। अब देखें हमने अब एंगल ड्रा करना है। अब एंगल हमने कौन से ड्रा करें, जो हम प्रोटेक्टर या डी की मदद से यूज़ करें। अब यही हम 56 का ड्रा करते हैं या 44 का। तो अब ए के ऊपर हम बनाते हैं 56 का और इसी तरीके से हम बी के ऊपर बना लेंगे पॉइंट के ऊपर 44 का। अब अगर हमने बनाना है ए के ऊपर तो हम जैसे ही इसको रखेंगे सीधा, जो हमारी ये 90 का जो 90 की जो लाइन आ रही है जो 90 एंगल के ऊपर है, तो इसको सीधा हम आके पॉइंट ए के ऊपर सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद अब जब काउंटिंग हम शुरू करेंगे तो इसकी काउंटिंग हम शुरू करेंगे राइट साइड से, यानी ये जो हमारे ट्रायंगल की अंदर वाली साइड है तो हमने काउंटिंग करनी होती है यहाँ से। अगर हम बाहर से करेंगे तो हमारा एंगल गलत हो जाएगा और हमारी लाइंस जो हैं वो बाहर चली जाएंगी, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी या उनका आपस में मिलाप नहीं होगा। तो अब देखें इसको 46 के एंगल को हम कैसे ड्रा करते हैं प्रोटेक्टर की मदद से। कि अब लाइन लगी हुई है सीधी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और दूसरी जो है वर्टिकल है, वर्टिकल 90 के ऊपर है। 90 वाली सीधा क्रॉस जो ये बना हुआ है इसको आके पॉइंट ए के ऊपर रख दें और ये वाली लाइन जो है नीचे जो हमने लाइन ड्रा की है उसी के ऊपर आ जाए फुल। ये पता ना चले नीचे से वो वाली लाइन नज़र ना आए जो हमने ड्रा की हुई है, ये लाइन एक ही नज़र आए जो ऊपर वाली है हमारी और सीधी है। अब देखें हमने 0 से हमने कहा था शुरू करेंगे राइट साइड से, अब ये हमारा 0 है। अब ये तो 180 लिखा हुआ है, ऊपर वाली जो बिल्डिंग है वो लेफ़्ट साइड से शुरू हो रही है, हमने राइट साइड वाली लेनी है। अब राइट साइड वाली में ये 0 है, 10, 20, 30, 40 और 50। अब हमने कितना लेना है, ये तो हमारा हो गया 50 के ऊपर। अब 50 से हमने लेके जाना है उसको 56 के ऊपर।
अब हमने ये जो पॉइंट दरमियान में जो लाइनें हैं, इन छोटी लाइनों को इनको गिनना है 6 तक आगे। तो ये हमारा हो गया 50, 51, 52, 53, 54, 55 और 56। यहाँ हम एक पॉइंट बना देंगे या डॉट लगा देंगे। तो अब क्या करेंगे, पैमाने की मदद से हमने क्या इस पॉइंट को ए से आपस मिला देना है, सीधी लाइन लगा के। तो अब ये जो हमारा एंगल बन गया है ये हमारा 56 डिग्री का है। अब हमने बी के ऊपर लेना है 44। उसके लिए क्या करेंगे, हम दोबारा वही जो हमारा प्रोटेक्टर या डी है इसको आके वैसे ही हम बी के ऊपर एडजस्ट करेंगे। जहाँ पे क्रॉस बन रहा है वो पॉइंट बी के ऊपर होगा। 90 की लाइन बिल्कुल सीधी और ये अंदर वाली लाइन नज़र ना आए। अब हमने क्या करना है, इसके लेफ़्ट साइड से काउंटिंग जो लिखी हुई है उसको काउंट करना है, राइट साइड बिल्कुल नहीं करना, वरना हमारी लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी या उनका आपस में मिलाप नहीं होगा। तो आप देखें हमारे पास ये है 44 का, यहाँ तक तो हमारा 40 है। अब 44 में ये क्या, ये हमारा 45 हो जाएगा। बहन जो दरमियान में बड़ी लाइन लगी हुई है तो उससे एक पॉइंट पीछे हमने लेना है। ये हमने डॉट लगा दिया उसी के ऊपर। अब इसको हम मिला देंगे आपस में, ये लाइंस हमारी। अब देखें जी जो पॉइंट हमारा इंटरसेक्ट का बना है, जहाँ दोनों लाइन ने आपस में एक दूसरे को कता किया है, तो इस पॉइंट को हम कर देते हैं सी। अब ये हमारी कौन सी ट्रायंगल बन गई, ए बी और सी। अब इस पे हमारा एंगल जो बने हुए हैं ये 44 का है और ए के ऊपर 56 का है। अब हमने ये कहा था कि टोटल हमारे जो ट्रायंगल होती है उसके जो एंगल होते हैं उनको टोटल 3 एंगल्स को अगर सम अप करें तो सम कर दें या उनको जमा करें तो उनका टोटल जो होगा वो बनेगा 180। अब 56 और 44 को आप प्लस कर दें तो हमारे पास ये आ जाता है 100। तो अब देखें, अब 180 में से 100 चला जाए तो बाकी हमारा क्या बच जाएगा 80 डिग्री। यानी हमारा जो अब सी है, सी के ऊपर हमारा जो एंगल होगा वो 80 डिग्री का होगा। तो ये हमने प्रोटेक्टर की मदद से बनाई थी। अब हम जो एंगल लिखे हुए हैं कंपास की मदद से उनको 1 बाई 1 बनाते हैं। 15 का, 30 का, 45 का, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150 एंड 165 एंड 180। देखें डियर स्टूडेंट्स, अब हम ड्रा करते हैं कंपास की मदद से या प्रकार की मदद से कि कैसे एंगल बनाए जाते हैं। जो हमारा मेन इसमें इशू है ये एंगल बनाने वाला है ट्रायंगल्स में। बाकी ट्रायंगल में कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो अब देखें, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं। अब हमने क्वेश्चन से तो नहीं ली, हम खुद इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारे पास लाइन है, हम वही कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर की। तो आपने क्या करना है, सीधा पैमाना रख के 0 से काउंटिंग करनी है और 5 सेंटीमीटर तक की एक लाइन ड्रा करनी है। यानी हमने ड्रा अ लाइन सेगमेंट, इसको अगर लिखना हो तो हमने क्या कर लिखते हैं, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, उसमें गिवन होगा आपकी ट्रायंगल के अंदर जो क्वेश्चन दिया जाएगा कि ए बी सी इस्तेमाल हो रहा है या एक्स वाई जी इस्तेमाल हो रहा है या जो भी इस्तेमाल हो रहा है तो आप लिख सकते हैं। अब हम यहाँ ए और बी कंसीडर कर रहे हैं कि ये हमारा एक पॉइंट ए है, एक बी है। अब ये भी देख लें कि हमारा अब हमने एंगल वहाँ आपको गिवन होगा कि एंगल आपने किस पॉइंट के ऊपर बनाना है। अब उस पॉइंट की निशानदेही कैसे की जाती है, उसमें जब आपकी वैल्यूज़ लिखी जाती हैं तो उन वैल्यूज़ में बाकी जो लिखी होती हैं उनमें उनकी मेजरमेंट दे के ए बी 5 सेंटीमीटर लिख दिया जाता है। यानी हमने एक लाइन ड्रा करनी है, उसकी मिकदार की यानी वैल्यूज़ कितनी है 5 सेंटीमीटर यानी उसकी लेंथ है। तो अगर जहाँ एंगल दिया हुआ हो, अब इसी की पॉइंट के ऊपर अगर ए पे एंगल दिया हुआ होगा तो हम ये कहेंगे कि ए के ऊपर ये अलामत दी हुई होगी। उसके आगे आपका पॉइंट दिया होगा कि आपने किस पॉइंट के ऊपर कितना एंगल ड्रा करना है। अब इसके ऊपर हम लिख देते हैं कि हमने 60 का ड्रा करना है ए के ऊपर,
तो हमारा आ जाएगा ए इसके ऊपर डिग्री की अलामत। अब ये अलामत है आपकी, या ये है जो इंडिकेट कर रहा है वैल्यूज़ कि आपका ए के ऊपर आपने क्या करना है, 60 का एंगल बनाना है। और 60 का एंगल किससे बनेगा, हमने पहले भी कहा था कि कुछ एंगल्स ऐसे हैं जो प्रोटेक्टर या डी की मदद से बनते हैं, लेकिन हमारा जो 60 है ये हमारा कंपास से बनेगा। और देखें अब ये कंपास से कैसे बनेगा, आपने क्या करना है, लाइन ड्रा करने के बाद अपनी मर्ज़ी से थोड़ी सी कंपास खोल लेनी है, यानी देख लें, जिससे ज़्यादा नहीं खोलनी, आपने बस मुनासिब खोलनी है। अब आपने क्या करना है, सीधा एंगल की लाइन इस पॉइंट के सामने से ड्रा करनी है और वापसी आके इसी लाइन के ऊपर इसको मिला देना है। अब ये हमारी लाइन आ गई एंगल की, जो एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब आपने क्या करना है, ये हमने ड्रा कर लिया है, उसके बाद इसको हमने नहीं छेड़ना, जितनी हमने इसको खोला हुआ है उसी के ऊपर ये फिक्स रहेगी। इसको हमने उस वक्त तक नहीं छेड़ना, कम या ज़्यादा करना जब तक हमारा एंगल बन नहीं जाता। अब क्या करना है, इसी पॉइंट को जहाँ से ये इंटरसेक्ट कर रही है या यहाँ के इसने कता किया है एंगल वाले, तो आपने यहाँ से एक आर्क लगानी है, यानी एक कॉस या एक लाइन लगानी है जहाँ तक उसकी पहुँच हो आपकी जो प्रकार आपने ली हुई है उससे। और इसी तरीके से फिर जहाँ से आपने इसको कट किया हुआ है उस पॉइंट के ऊपर रखें और आगे एक और इसको आर्क लगाएं। देखें इस आर्क ने इसको कहाँ पर कट किया है। अब ये हमारे पास यही जो एंगल का हमने कॉस या आर्क ड्रा की हुई थी, ये अब 3 हिस्सों में हो गई है, 1 2 3। और जो हमारा एंगल होगा, ये टोटल एंगल हमारा सीधा अगर हो तो ये 180 का होता है। अब ये 3 पार्ट्स में हो गई है, तो 180 को अगर हम डिवाइड करें 3 पार्ट्स के अंदर तो ये हमारे कितने हो जाते हैं, यानी 60 का हमारा एक पार्ट हो जाएगा। अब हमें कितना चाहिए, हमने 60 चाहिए एंगल, तो हमारा जो पहली जो आर्क लगी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 60 का एंगल बन रहा है। उससे फिर आगे इस लाइन से लेकर इस लाइन तक 60 और 60 है, यानी कि अगर ये 60 प्लस ये हमारा यहाँ से अगर हम लाइन अगर ड्रा करेंगे इसके अंदर से, तो ये हमारा 60 और 60 प्लस होके 120 बन जाएगा। यानी हमारा अगर 120 का हमें एंगल चाहिए तो हमें यहाँ से गुजरना होता है। और अगर 180 का हो तो 180 का वैसे सीधा ये लाइन जो हमारी लगी हुई है सीधी, ये 180 के ऊपर ही है। अब देखें हमें 60 का चाहिए तो हम 60 में से लाइन क्रॉस करा देते हैं ए के ऊपर। बस एक ख्याल रखना है कि ये लाइन जहाँ पे एक दूसरे को कता कर रही हैं वहीं से आपने उसके अंदर से और इस पॉइंट को आपस में मिलाना है, उससे आगे पीछे नहीं कर देना। अगर आप का एंगल अब आपने जहाँ से बनाना था वो अगर मिल गया है तो अब आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमें कोई और एंगल 60 से ज़्यादा या कम चाहिए होता फिर हम इसको ना छेड़ते। अब देखें ये हमारा एंगल कितने का बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 60 का। अब इसी तरीके से अगर हमें 120 का चाहिए होता तो फिर हमारा 120 का कहाँ बन रहा है, इसके ऊपर बन रहा है। तो हम इसके ऊपर 60 के ऊपर डॉटेड लाइन लगा देते और अपना एंगल ड्रा कर देते, इसके ऊपर लाइन हम यहाँ से गुजार देते, तो ये हमारा हो जाता। अगर टोटल मिला के इसको अगर हम रिमूव कर दें इस लाइन को, तो हमारा ये जो टोटल एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर होगा तो ये कितने का होगा, 120 का। तो अब देखें हमारा 60 का भी बन गया एंगल, 120 का एंगल भी आप बना सकते हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब 160 के बाद हमने ये करना है कि हमने बनाना है 30 का। 60 का तो हमारे पास बन गया है, अब हमने बनाना है 30 का एंगल। तो 30 का एंगल बनाने के लिए फिर आपने, अब मैं बी पॉइंट के ऊपर 30 का एंगल बना रहा हूँ।
अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमारे पास क्या है, बी के ऊपर हम ले रहे हैं 30 डिग्री। अब ये हमारा हो गया 30 डिग्री का। तो अब फिर आपने अपने जितना आपको ज़रूरत है आपने उतनी ही प्रकार खोल लेनी है, यानी अपनी मर्ज़ी से वही काम आपने करना है। फिक्स करें इसको बी के ऊपर, यहाँ से इसकी लाइन लगाएं, वापसी वो लाइन आके बी के सामने बिल्कुल जहाँ हमारी लाइन आ रही है यहाँ तक आ जाए। ठीक है, अब क्या करना है, फिर इस पॉइंट के ऊपर रख कर एक आर्क लगानी है या कॉस, और उसके बाद दूसरी अगर हमें चाहिए, अब यहाँ तक हमारा 60 है, हमें चाहिए 30, तो हमें ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें इससे नीचे आना है। हमें क्या है, हमें इससे नीचे आना है, क्योंकि ये हमारा पार्ट कितने का है, 60 का है। इससे आगे और 60 का होगा और तीसरा पार्ट भी 60 का हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 180। अब हमें क्या चाहिए, हमें इस 60 से दरमियान में चाहिए। अब फिर आपको अगर 60 नहीं चाहिए, उसके दरमियान में चाहिए या आगे चाहिए, तो इस प्रकार को आपने जहाँ फिक्स किया हुआ था वहीं फिक्स रहने दें, इसको अभी बिल्कुल कम या ज़्यादा नहीं करना। अब देखें हमें चाहिए 60 नहीं 30 का। अब ये 60 का है तो हमें 60 का हाफ़ चाहिए। हाफ़ करने के लिए आपने फिर इसी के 2 पॉइंट्स ये लेने हैं। एक पॉइंट ये है, यहाँ से एक आर्क लगाएं सामने, उसके बाद दूसरे पॉइंट से आर्क लगाएं। अब जहाँ इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को कता किया है वहाँ से गुजारते हुए आपने लाइन लगानी है बी से, जो पॉइंट बी से मिला दें उसको, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 30 का एंगल बन जाएगा। अब ये हमारा एंगल क्या है, 60 का हाफ हो गया है, तो ये हमारा है 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का अगर एंगल लेना हो तो हम इस तरीके से ले सकते हैं। 60 और 120 का हमने इसमें किया हुआ है। अब इसी में मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ कि आपको अगर 15 का चाहिए हो तो हमें क्या चाहिए, अब 30 का भी हाफ़ चाहिए। जैसे हमने 60 का किया था, 60 के 2 पॉइंट्स थे, एक ये था एक ये था, इनके ऊपर हमने लगा के अब हम ये करते हैं कि इस प्रकार को, या इसको हमने नहीं छेड़ा, वही की वही फिक्स खड़ी हुई है। तो हम ये करते हैं कि इस 30 का हाफ़ यानी हमारा 15 कैसे निकलेगा। अब हम ये करते हैं कि यहाँ से 30 अब हमारा कहाँ तक है, यहाँ तक है। यहाँ से लेकर एक आर्क लगाते हैं, उसके बाद दूसरी साइड से लेकर आर्क लगाते हैं। अब जहाँ ये एक दूसरे को कता कर रही हैं या एक दूसरे के साथ मिल गई हैं, लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहाँ से लाइन गुजारते हुए हम बी के पॉइंट के ऊपर ले आएंगे। तो मैं इसको अब ले रहा हूँ डॉटेड लाइन से। एक तो हमने सारे एक साथ कर दिए हैं, ये मिक्स ना हो जाएं, काइंडली आपने अलग-अलग प्रैक्टिस करनी है। ये अब हमारा कितने का हो जाएगा, जो नीचे अब बच गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा कितना है, 15 का है। 15 डिग्री हमारा ये नीचे है, यहाँ से यहाँ तक। आपने लाजमी ख्याल रखना है, 30 का बनाना है, एक डायग्राम बनाएं, उसको 30 पे छोड़ दें, फिर दूसरी जगह पेज पे बनाएं, उसकी डायग्राम को 30 लेके फिर उसका हाफ़ करें। तो आपको जो रिक्वायर्ड हो, आपको जो भी एंगल रिक्वायर्ड हो, अगर 15 है तो आपने 15 के ऊपर लाइन ड्रा कर देनी है परमानेंट। आपको 30 नहीं चाहिए तो आप 30 के ऊपर डॉटेड लाइन लगा दें। अब यहाँ हमने 30 पे पहले लगाई हुई थी, अब 15 हमें नहीं चाहिए था, लेकिन हमने 15 का एंगल बनाना सीखने के लिए हमने इस पर ड्रा कर दिया। अब देखें हमारा 15 का भी हो गया है, 30 का भी हो गया है, 60 का भी हो गया है और 120 का भी हो गया है। अब हम देखते हैं कि 45 का हमारा कैसे बनेगा, 75 का कैसे बनेगा, 105 का कैसे बनेगा। अब देखें उसी तरीके से हम क्या करते हैं, लाइन ड्रा करते हैं 5 सेंटीमीटर की, लेकिन वहाँ आपको गिवन होगा, यहाँ हम बार बार 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं। आपको वहाँ वो क्वेश्चन के अंदर ही बता देंगे कि आपने कितनी लाइन ड्रा करनी है सेंटीमीटर की। तो फिर वही पॉइंट हमने ए और बी, वहाँ पॉइंट्स के नाम दिए हुए होंगे आपको, आपने वही रखने होंगे।
तो वो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। सिर्फ अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एंगल्स कैसे बनाए जाते हैं कंपास या प्रकार की मदद से। अब देखें, अब हमने बनाना है, ऊपर हम लिख देते हैं, फिर भूल ना जाएं। हम पॉइंट ए के ऊपर अब बनाते हैं एंगल, ये एंगल की अलामत है। पॉइंट ए के ऊपर अब हमारा कौन सा रह गया है, हमारा रह गया है 45 का, हम वो बनाते हैं। उसके बाद हम बी के ऊपर बनाते हैं 75 डिग्री। 60 भी हमारा हो गया था, 120 भी हो गया है, 30 भी हो गया है, 15 भी हो गया है, अब 45 हो गया है। अब देखें पॉइंट ए के ऊपर है, तो फिर वही ये आपने अपनी मर्ज़ी से खोलनी है। थोड़ी सी खोलें, ज़्यादा खोलेंगे तो वो जगह ज़्यादा घेर लेगी आपकी जो आर्क होगी, तो उससे आपको मसला आएगा, सही तरीके से आपकी डायग्राम नहीं बनेगी। इसलिए उसको मुनासिब खोलें जितना हो, फिर वही लाइन लगाएं। ख्याल करना है, इसको फिक्स रखना है, ये आपकी चेंज ना हो, ना इसकी लेंथ में कोई तब्दीली आए। अगर हम चेंज कर देंगे तो उससे हमारा क्या होगा, हमारा जो एंगल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमने, फिर जहाँ से इसने कता किया है या मिली है इसको आके आर्क लाइन, अब हमने फिर वही करना है। 3 हमने बना देने हैं इसके पार्ट। 60 का हमारा एक पार्ट होगा। अब ये हमारा 60 हो गया, ये हमारा 60 हो गया। अब हमें चाहिए कितना, ए के ऊपर 45, तो हमें 60 से नीचे रहना है। हमें कितना चाहिए, 60 से नीचे। अब 60 से नीचे फिर हमें कैसे, अब हमें एक तो हमें 45 चाहिए। 45 अब लेने के लिए फिर पहले 60 को हाफ़ करें, प्रकार वही फिक्स रहने दें जितना इस एंगल के लिए। यहाँ से आर्क लगाएं, दूसरी आर्क 60 के दूसरे पॉइंट से लगाएं। अब जहाँ पर ये मिल रही हैं उनसे आपने क्या करना है, अब हमारा रिक्वायर्ड ये 30 का हमारा बन रहा है, क्योंकि ये हाफ़ कर रहा है 60 को, 60 के एंगल को हाफ़ कर रहा है। तो ये हमारा कितने का होगा, ये हमारा होगा 30 का। इसलिए मैंने, ये हमारा रिक्वायर्ड नहीं था तो हमने इस पर डॉट डॉट लगा दिया है। तो अब देखें, ये 30 हमें चाहिए और ऊपर हमें कितना चाहिए, 15 प्लस, यानी इसमें 15 प्लस करें तो हमारा 45 का बन जाएगा। अब ये हमारे पास 30 का पार्ट बना हुआ है और ऊपर वाला भी 30 का बना हुआ है, ये टोटल हमारा 60 का है। अब ये 30 हमें चाहिए, इसमें हमें 30 नहीं चाहिए, ऊपर वाला पोर्शन ये हमें हाफ़ चाहिए। तो जिसको भी आपने एंगल को हाफ़ करना हो तो फिर क्या करें, उनके जहाँ से इंटरसेक्ट हो रही हैं जो लाइनें, उन्हीं के ऊपर से एक आर्क लगाएं या कॉस लगाएं, दूसरी उसके दूसरे कोने से। अब जहाँ पर ये एक दूसरे को मिल रही हैं, अब ये हमारी यहाँ इस पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं, तो अब आपने ये करना है कि पैमाने की मदद से आपने यहाँ से, अब ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको 30 ये हो गया और इस 30 को हमने हाफ़ कर रहे हैं तो ये हमारा 15 हो जाएगा। तो अब ये हमारा 45 का एंगल बनेगा और ये हमारा परमानेंट होगा। तो यहाँ से हम परमानेंट लाइन ड्रा करेंगे, ना कि डॉटेड लाइंस, क्योंकि ये अब एंगल हमारा बन गया परमानेंट। अब ये हमारा क्या हो गया है, 45, यहाँ लिख दें आप, 45 का एंगल बन गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 30 का था, ऊपर वाले 30 को हमने हाफ़ किया है, हाफ़ करके हमने लाइन लगा दी है, तो ये हमारा हो गया 45 का। अब देखें बी के ऊपर हमने कितना बनाना है, बी के ऊपर हमारा है 75 का। अब यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से दोबारा इसको छेड़ कर या कम ज़्यादा करने के जितना भी करना है, अब आप इजी हैं तो अब आप कर सकते हैं। लेकिन जब इसको शुरू करेंगे इस पार्ट को, तब फिर आपने इसको चेंज नहीं करना, दोबारा उसके लिए फ़िक्स कर देना है। अब देखें बी के ऊपर कैसे बनाएंगे, ये मैंने मुनासिब खोल लिया है। यहाँ से फिर लाइन लगाएं, सीधी लाइन आपकी आए यहाँ इस लाइन के सामने तक आपने कॉस लगानी है। उसके बाद दोबारा इसके पार्ट्स करें, 60 हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमें 60 से ज़्यादा चाहिए तो दूसरा पार्ट भी हमें चाहिए। अब ये हमारा हो गया है 120, 60 + 60।
अब इन दोनों में से हमें कोई नहीं चाहिए, हमें चाहिए 75। अब 75 हमारा कहाँ आके मिलेगा, हमें मिलेगा ये 60 से ऊपर और 120 के नीचे। अब हम ये करते हैं कि इस 120 वाले को हाफ करते हैं, जहाँ से आपका एक न्यू एंगल आपको मिलेगा, वो बनेगा, देखें हम वो भी हमने बनाना है, लेकिन अब हम डॉटेड लाइन से बनाएंगे, लेकिन आपका तरीक़ाकार यही होगा जब आपको ये बनाना पड़े। अब देखें ये 60 कंप्लीट आ जाएगा इसमें, इस 60 वाले पोर्शन को हमने हाफ़ कर दिया है, यानी 60 + 30 ये हमारा बन जाएगा 90 का एंगल, जो कि हमने ड्रा करना है। वैसे भी हमने लिखा हुआ है अपने कोर्स में कि हमने इसको कंपास की मदद से बनाना है। तो अब यहाँ ये हमारा रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसलिए मैं इसको डॉटेड लगा रहा हूँ। अगर आपको ये रिक्वायर्ड हो, आपकी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ 90 का, तो डायरेक्टली आपने लाइन लगा देनी है और आपका 90 का एंगल निकल आएगा। तो आप देखें अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 75, ये निकला है हमारा 90 का एंगल। अब 90 का एंगल से भी हमें नीचे चाहिए और 60 से ऊपर चाहिए। अब यहाँ हमारा ये बचा हुआ है 30 60 के साथ वाला, तो इसको हम क्या करते हैं, हाफ़ करते हैं, 15 हो जाएगा। 60 + 15 हमारा हो जाएगा 75, वो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है। ये मैंने अभी तक उसको छेड़ा नहीं है, ना ही कम किया है ना ही ज़्यादा किया है। इसको बिल्कुल आपने कम ज़्यादा नहीं करना, फिक्स रखना है। तो अब देखें हम यहाँ से लेकर और यहाँ से हम ले रहे हैं, वो लाइन कम पड़ गई है, थोड़ा सा इसको मज़ीद आगे ड्रा करें ताकि ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाए। अब ये क्रॉस कर गई हैं, अब हमारा रिक्वायर्ड एंगल है। अब हम इजी हैं, चाहे हम इसको कम कर लें प्रकार को या ज़्यादा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ हम परमानेंट लाइन लगा देंगे। और ये लाइंस आप लगा सकते हैं जब तक ये एक दूसरे को क्रॉस ना करा दें। अब इसको भी हम बढ़ा सकते हैं, इसकी कोई हमारी वो नहीं है, सिर्फ एंगल्स की वैल्यू है। अब ये देखें, ये जो पॉइंट हमारा होगा ये हमारा होगा C। अब ये हमारा 75 है, ये हमारा 45 का एंगल है। अब देखें हमारे पास ये एंगल अगर टोटल करें तो आपके कितने बन गए हैं, ये आपके हो जाएंगे 120। टोटल हमारे एंगल, तीनों एंगल कितने के होने चाहिए, 180 के। तो हमारे पास कितना बाकी रिमेनिंग रह जाता है, 60 का। तो ये हमारा जो एंगल होगा वो 60 का होगा। तो डियर स्टूडेंट देखें, अब हमने 15 का बना लिया, 30 का, 45 का, 60 का, 75 का और 90 का, 120 का भी हमने बना लिया था। तो बकिया अब हमारा कौन सा रह गया है, 105 का। तो अब हम बनाते हैं 105। अब 105 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यही मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको समझ आ जाए तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बना दूँगा। अब देखें, ये हमारा 90 का है, 90 से ऊपर 160 है। अब 90 के अंदर अगर 15 प्लस हो जाए तो वो हमारा बन जाता है आपका 105 का। अब 105 का लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन 90 तो हमें ये चाहिए, इसके अंदर आपको इसको करना पड़ेगा हाफ। 90 से ऊपर जो 30 दिया हुआ है, जो हमने 60 को हाफ़ किया था, इसका हाफ़ करें। इस यहाँ से रख कर आर्क लगाएं और इस साइड से आर्क लगाएं, ये आपका हो जाएगा 15। ये 90 के अंदर शामिल हो जाएगा आपका, तो 105 का बन जाएगा। आप सीधी लाइन ड्रा कर लें तो अब आपका एंगल बन जाएगा 105 का। तो डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि वो आपके एंगल लें जो हमारे रिमेनिंग्स हैं, यानी 105 का, 135 का, ये हमारे जो रह गए 165 रह गया, 150 रह गया, तो हम इनको कवर करने की कोशिश करेंगे उसमें। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं कि वो कैसे आपने सॉल्व करने हैं।